वाचस्पति तिवारी पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर कुलपति तिवारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही था कि जो एक नोटिस मिली रही आप सभी लोग को ज्ञात है 168 भी, और ये जो बाबा का अपमान हुआ है उस संदर्भ में। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसमें मंदिर प्रशासन जवाब दे दे कि गर्भगृह में दो प्रतिमा कैसे विराजमान कराई गई, नई परंपरा कैसे शुरू गई और हमको षड्यंत्र का शिकार क्यों बनाया गया। और बाबा को हम बाबा के लिए झुके, बाबा के लिए हमने समझौता किया, लेकिन मंदिर प्रशासन ने हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। प्रशासन की तरफ से आपको दबाव कब पड़ा? दबाव रात्रि में पड़ा। ये हम काशीवासी की जनता को के सहयोग को धन्यवाद देंगे, उनके कारण प्रशासन पर दबाव पड़ा। उन्होंने हमसे कहा कि इस बार आप गलियों में भीड़ हो जाती है, मान जाइए अगर आपका अड़ियल व्यवहार रहा तो महादेव के भक्तों पर यह होगा वह होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे, पाप के भागीदार मत बने। मैं निश्चल भाव से बाबा का सेवक हूं, इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, बाबा की परंपरा कलंकित न हो, इस कारण मैं तैयार हुआ। गर्भगृह में जाने के बाद आप लोगों के साथ जैसे कि बताया गया कि पुरानी जगह पर बैठा दिया, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं दी गई, आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं दी गई। उन्होंने कहा रहा कि आपको जगह दिया जाएगा, आपकी परंपरागत मूर्ति को काशीवासी दर्शन करेंगे, लेकिन हमको ऐसी जगह दी गई जहां आम आदमी पहुंच नहीं सकता, बैरिकेटिंग के अंदर। मां जी, देखा जाए तो कुछ लोग तो ये भी लोग में चर्चा का विषय था, मूर्ति आपने सुबह उठाया था, उसके बाद मूर्ति ढक के यहाँ से गई है। मूर्ति ढक के गई, हमसे कहा गया कि ढक के ले आइए, और नियम प्रशासन की तरफ दबाव था, नियम भी लोकाचार पूरा नहीं हुआ रहा, इसलिए ढक के गई। तो गुरु जी, आज योगी जी भी आएंगे फिर बनारस। हाँ, तो हम यही कहेंगे आप लोग के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोग इस संदेश को उन तक पहुंचाइए। मैं भी प्रयास करूंगा कि उन तक बात पहुंचे और मिलने का प्रयास करूंगा। का पर्व हुआ और हमारे महंत आवास चढ़ी नीम पे 7 मार्च से लोकाचार पर्व की शुरुआत हुई। उसके बाद अचानक से नोटिस आता है जिसमें कहा जाता है कि कुलपति मर गए, परंपरा खत्म हो गई और आप अराजक तत्व एवं विशेष समर्थकों को इकट्ठा कर रहे हैं और आप पालकी यात्रा नहीं निकालेंगे और भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। इस संदर्भ में जब हम जनप्रतिनिधियों से मिले और वार्ता की तो वार्ता का कोई परिणाम नहीं आया। फिर रात्रि में मंदिर प्रशासन द्वारा बुलाया गया और काशीवासी जनता का विरोध देखते हुए मंदिर प्रशासन सहयोग के कारण मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि आप मूर्ति अभी दे दें, सिंहासन रजत सिंहासन। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता। बोले नहीं, भीड़ भाड़ बहुत होती, गली में भगदड़ मच जाएगी, कोई घटना हो जाएगी। मैं दबाव में आ गया। मुझसे कहा गया कि अगर महादेव के भक्तों के साथ कुछ भी होगा तो उसका कलंक आपको लगेगा, कलंकित आप होंगे। मैं निश्चल भाव से बाबा का सेवक हूँ और मैं अपने ऊपर किसी प्रकार का पाप नहीं लेना चाहता था। इस कारण मैंने उनकी षड्यंत्र को नहीं जाना। उन लोगों ने मेरे साथ षड्यंत्र किया और मेरी प्रतिमा को सुबह ही उन लोगों ने मंगवा लिया। उन्होंने बोला कि प्रतिमा को ढक कर लाइएगा, यहीं पे लोकाचार सब कीजिएगा। हमारे यहाँ महंत आवास से यह परंपरा रही है कि बाबा गौरा के गौना की पालकी यात्रा बाबा के गर्भगृह में सीधे विराजमान कराई जाती है, जिसके बाद सप्तऋषि आरती होती है रजत सिंहासन पर। लेकिन कुछ इन लोगों के द्वारा कहा गया कि आप प्रतिमा को ढक कर लाइएगा, वहीं पर आके आपको स्थान दिया जाएगा जहां लोकाचार होगा। हम लोग को ऐसा स्थान दिया गया जहां आम जनमानस नहीं पहुंच पाते, वहां बैरिकेटिंग की गई। हमसे कहा गया रहा कि चल परंपरागत प्रतिमा का दर्शन वहीं काशीवासी करेंगे, लेकिन काशीवासी वहां पहुंच नहीं पाए। मैं काशीवासियों से भी माफ़ी मांगता हूं कि मैं प्रतिमा का दर्शन नहीं करा सका। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ षड्यंत्र होगा। मुझसे ये भी कहा गया आपको मंदिर शंकराचार्य चौक पर आपकी प्रतिमा को, परंपरागत प्रतिमा को विराजमान कराया जाएगा, उसके बाद वहीं से पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंदिर प्रशासन ने अपनी नई प्रतिमा को की पालकी यात्रा निकाली और हमारी पालकी यात्रा को निकलने नहीं दिया। जब हमने प्रयास किया, हमसे पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप जाइए, उनके पास जाइए, हमको भटकाते रहे। मंदिर प्रशासन ने सबसे पहले अपनी प्रतिमा को मंदिर में विराजमान कराया। मैं यह पूछना चाहता हूं मंदिर प्रशासन से, क्या यह प्रतिमा का अपमान नहीं है या षड्यंत्र नहीं है? मेरे साथ षड्यंत्र हुआ कि नहीं हुआ, आप बतावें। कहा कुछ किया कुछ। सर, देखा जाए जो प्रतिमा की परंपरागत होते आ रही थी, उन प्रतिमा का तो हुआ नहीं। ये नवीन प्रतिमा का किया गया है। पूछना चाहता हूँ कि गर्भगृह में दो प्रतिमाएं विराजमान कराकर नई परंपरा की शुरुआत क्यों किया गया? नोटिस में क्या था आपको, क्या उसमें आया था? ये था कि कुलपति मर गए, आपके पिताजी, परंपरा खत्म हो गई, आप भीड़ भाड़ इकट्ठा कर रहे हैं। महादेव के भक्त क्या अराजक तत्व हैं? उनको अराजक तत्व से
संज्ञान दिया गया, कहा गया, संबोधन इसमें दिया गया। इस पे आपने क्या कोई किसी से बातचीत किया, हमने मंदिर इसमें- प्रशासन से बात मंदिर- किया या इसमें शासन? हमने जनप्रतिनिधियों सभी से मिला, लेकिन वहाँ वार्ता विफल हो गई। आप लोगों काशीवासी की जनता के दबाव के कारण मंदिर प्रशासन ने रात्रि में हमको अपने ऑफिस में बुलाया और वार्ता की। एक सहमति बनी, उन्होंने कहा आप अभी मूर्ति दे दें। हमने कहा रात्रि में तो संभव नहीं है, तो फिर वही बोले कि भोर में। तो हमने कहा भोर में तो संभव नहीं, हम आरती करते हैं, लोकाचार करते हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारे पूजन पाठ हैं जो कि यहीं से होते हैं। तो बोले नहीं। फिर सुबह पुलिस प्रशासन आया, बोला 8 बजे आपको पहुंचाना है, 8:30 बजे वो ले गए अपने साथ। और हमको बोला वादा भी किया गया कि काशीवासी आपकी परंपरागत प्रतिमा का दर्शन करेंगे। हमको ऐसी जगह स्थान दिया गया जहाँ बैरिकेडिंग की, जहाँ जनमानस आ नहीं सकते और आप पालकी यात्रा नहीं निकालेंगे और भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। इस संदर्भ में जब हम जनप्रतिनिधियों से मिले और वार्ता की तो वार्ता का कोई परिणाम नहीं आया। फिर रात्रि में मंदिर प्रशासन द्वारा बुलाया गया और काशीवासी जनता का विरोध देखते हुए मंदिर प्रशासन सहयोग के कारण मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि आप मूर्ति अभी दे दें, सिंहासन रजत सिंहासन। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता। बोले नहीं, भीड़ भाड़ बहुत होती है, गली में भगदड़ मच जाएगी, कोई घटना हो जाएगी। मैं दबाव में आ गया। मुझसे कहा गया कि अगर महादेव के भक्तों के साथ कुछ भी होगा तो उसका कलंक आपको लगेगा, कलंकित आप होंगे। मैं निश्चल भाव से बाबा का सेवक हूँ और मैं अपने ऊपर किसी प्रकार का पाप नहीं लेना चाहता था। इस कारण मैंने उनकी षड्यंत्र को नहीं जाना। उन लोगों ने मेरे साथ षड्यंत्र किया और मेरी प्रतिमा को सुबह ही लोगों ने मंगवा लिया। उन्होंने बोला कि प्रतिमा को ढक कर लाइएगा, यहीं पे लोकाचार सब कीजिएगा। हमारे यहाँ महंत आवास से यह परंपरा रही है कि बाबा गौरा के गौना की पालकी यात्रा बाबा के गर्भ में सीधे विराजमान कराई जाती है, जिसके बाद सप्तऋषि आरती होती है रजत सिंहासन पर। लेकिन कुछ इन लोगों के द्वारा कहा गया कि आप प्रतिमा को ढक कर लाइएगा, वहीं पर आके आपको स्थान दिया जाएगा जहां लोकाचार होगा। हम लोग को ऐसा स्थान दिया गया जहां आम जनमानस नहीं पहुंच पाते, वहां बैरिकेडिंग की गई। हमसे कहा गया रहा कि चल परंपरागत प्रतिमा का दर्शन वहीं काशीवासी करेंगे, लेकिन काशीवासी वहां पहुंच नहीं पाए। मैं काशीवासियों से भी माफी मांगता हूं कि मैं प्रतिमा का दर्शन नहीं करा सका। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ षड्यंत्र होगा। मुझसे ये भी कहा गया आपको मंदिर शंकराचार्य चौक पर आपकी प्रतिमा को, परंपरागत प्रतिमा को विराजमान कराया जाएगा, उसके बाद वहीं से पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंदिर प्रशासन ने अपनी नई प्रतिमा की पालकी यात्रा निकाली और हमारी पालकी यात्रा को निकलने नहीं दिया। जब हमने प्रयास किया, हमसे पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप जाइए, उनके पास जाइए, हमको भटकाते रहे। मंदिर प्रशासन ने सबसे पहले अपनी प्रतिमा को मंदिर में विराजमान कराया। मैं यह पूछना चाहता हूं मंदिर प्रशासन से, क्या यह प्रतिमा का अपमान नहीं है, यह षड्यंत्र नहीं है? मेरे साथ षड्यंत्र हुआ कि नहीं हुआ? आप बताएं। कहा कुछ, किया कुछ।